हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक्स में, जिसमें हम बात करते हैं थर्मोसेट कंपोजिट के स्टार्टिंग में पल्ट्रूजन प्रोसेस की और वेट लेयर प्रोसेस की, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी, चाहे वो पॉलीमर्स, केमिकल, रॉ मटेरियल्स हो या फिर आपका थर्मोसेट कंपोजिट पल्ट्रूजन और वेट लेयर प्रोसेस के ओवरऑल प्रोसेस हो, चाहे उसमें प्लांट सेटअप हो, प्रोसेस डेवलपमेंट हो, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स हो, किसी भी तरह के इशू का रिसोल्यूशन हो। तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिन, जो अलग अलग तरह के रेजिन है जो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने आपको शॉर्टली फिर से एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कौन कौन से रेजिन है। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉलिएस्टर रेजिन। तो पॉलिएस्टर रेजिन का क्या है कि ये सबसे ज़्यादा सस्ता है और हर जगह वाइडली अवेलेबल है। इसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही सिंपल है, बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसमें जो इसकी स्ट्रेंथ है वो एज़ कंपैरिजन टू एपॉक्सी बहुत ही कम है और इसमें श्रिंकेज बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर मैं क्रैक की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू अदर रेजिन्स लाइक एज एपॉक्सी रेजिन्स। तो उसके बाद अगली हम बात करेंगे विनाइल एस्टर रेजिन की, जो केमिकल रेजिस्टेंस के लिए सबसे परफेक्ट है और इसे ही हम यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल्स वर्क्स के लिए। तो इसमें क्या है कि इसकी सबसे जो ये है, ये लाइक एस की आप मानोगे थोड़ा सा उससे बेटर क्वालिटी है इसकी पॉलिएस्टर रेजिन से, बट इसे हम यूज़ करेंगे ओनली केमिकल रेजिस्टेंस के लिए। तो इसमें जो सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज इसकी ये भी है कि जो इसकी क्योरिंग है, क्योरिंग बहुत ही सेंसिटिव है। उस टाइम पे हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और ये इस केमिकल रेजिस्टेंस के लिए मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तो जैसे हमारी मैरिन होगी या फिर पल्ट्रूजन में भी इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद जो केमिकल रेजिस्टेंस के लिए कोई भी आपका टैंक्स बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, उसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट है आपके पास एपॉक्सी रेजिन, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एपॉक्सी रेजिन की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी। अगर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे तो वो भी सबसे ज़्यादा है इसकी। तो अगर ओवरऑल अगर प्रोडक्ट की फिनिशिंग की बात करोगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करोगे, तो वो भी आपको सबसे बेटर मिलेगी। तो इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसका क्यूरिंग साइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर एक बार इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा टफ है एज कंपैरिजन टू विनाइल एस्टर और पॉलिएस्टर रेजिन्स। तो इसे हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसे हम स्ट्रक्चर एफआरपी, जहाँ पर जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन में हम लैडर्स के जो स्टेयर्स बना रहे हैं वहाँ पर हम इसे यूज़ कर लेंगे, या फिर इसका जो विंड ब्लेड्स है, विंड ब्लेड में इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिफेंस में भी इसे यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद अगला आपके पास है फिनोलिक रेजिन। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, फिनोलिक रेजिन सिर्फ ऐसा है जिसकी क्योरिंग सिर्फ हॉट होगी, नेचुरल एनवायरनमेंट में कभी भी इसकी क्योरिंग नहीं होगी। और इसके लिए है कि इसकी जो ये जो फिनोलिक रेजिन है फायर रिटार्डेंट के लिए, चाहे वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए होगा, किसी भी अगर हम देखेंगे कि टेम्परेचर्स को जो हाई से हाई टेम्परेचर को वियर कर लेगा, तो उसके लिए सबसे अच्छा आपके पास है फिनोलिक रेजिन। बट जब इसकी जो प्रोसेसिंग है वह बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट प्रोसेसिंग है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसकी बिल्कुल नील है, इसकी ये डिसएडवांटेज है। और अगली इसकी डिसएडवांटेज है कि जब भी इसकी मटेरियल की फिनिशिंग आएगी तो बहुत ही ज़्यादा डार्क रहेगी आपके पास। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जो मैंने आपको कल बताया था, आर्कलिक जो रेजिन होता है वहाँ पे यूज़ होता है, जो हमारे पास सिलिकॉन रेजिन होता है वहाँ पर यूज़ होता है, जैसे आर्कलिक शीटें बनती है तो वहाँ पर यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका है आपके पास सरमाइका मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूज़ होता है, तो वो भी सेम हमारा फिनोलिक रेजिन यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉलीयूरिथेन रेजिन। पॉलीयूरिथेन रेजिन क्या है कि इसकी जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस इसको करनी होती है, तो उसके लिए ये काफ़ी बेटर है। और इसको जो हम मोस्टली, अगर आप बोलोगे पीयू रेजिन को मोस्टली हम अगर यूज़ करेंगे तो इसे सिर्फ ओनली नॉर्मल टेम्परेचर्स पे यूज़ करना है, हाई टेम्परेचर्स के लिए ये बिल्कुल भी यूजेबल नहीं है। तो इसे मोस्टली हम यूज़ करते हैं जो हमारे आरटीएम के पैनल्स होते हैं, या उसके अलावा आपको बताऊं ऑटोमोटिव्स के जो भी पार्ट्स होते हैं, तो वहीं पर ही हम इसे यूज़ करेंगे। बट इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही ज़्यादा
स्मूथ होती है और जिसका साइकिल टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। बट ये फिर से बता रहा हूँ टेम्परेचर्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट्स में इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया ऑटोमोटिव पार्ट्स में इसे हम यूज़ करते हैं या फिर आरटीएम के जो भी पैनल्स बनेंगे वहाँ पर इसे हम यूज़ कर लेंगे। और नेक्स्ट आपके पास है फरान रेजिन। फरान रेजिन का सिर्फ यही है कि इसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, टेम्परेचर्स को ये बियर कर लेगा। बट ये सिर्फ यूज़ करते हैं हम एसिड रेजिस्टेंस है, टोटली एसिड से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इसका हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे जहाँ पर हम एसिड स्टोर करेंगे तो उससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट बता रहा हूँ इसकी प्रोसेसिंग बहुत डिफरेंट है, इसकी क्योरिंग साइकिल्स प्रोसेसिंग भी बहुत डिफरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है BMI, बोलेमेलमाइड रेजिन्स, बायोमेलमाइड रेजिन्स, BMI रेजिन्स। तो BMI रेजिन्स जो आपका है ये हम यूज़ करते हैं हीट प्रोसेस के लिए। तो हीट प्रोसेस में इसको आप कहाँ कहाँ पे यूज़ करोगे, इसको आप एरोस्पेस में यूज़ करोगे या एयरक्राफ्ट इंजन्स में आप इसे यूज़ कर लोगे। तो इसका क्या है, टेम्परेचर्स का इसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है, हाई टेम्परेचर्स में आप इसे यूज़ कर सकते हो। बट सबसे बड़ी बात इसकी वही है फिर से कि ये टेम्परेचर्स तो बियर कर लेगा बट इसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसका ओवरऑल साइकिल यही मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट है साइनेट ईस्टर रेजिन, जो सिर्फ हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए या फिर डिफेंस में यूज़ कर लेते हैं, बट मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। तो ये भी इसकी प्रोसेसिंग बहुत डिफरेंट है, टेम्परेचर्स को ये बियर कर लेते हैं। फिर से आपको बताऊंगा कि जो प्योर रेजिन है और आपका उसके बाद है BMI बायोमेलमाइड रेजिन है या फिर आपका साइनेट ईस्टर रेजिन है या फरान रेजिन है, तो इसे हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मोस्टली जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं पॉलिएस्टर रेजिन्स, एपॉक्सी रेजिन्स और विनाइल एस्टर रेजिन्स और लिटिल बिट फिनोलिक रेजिन्स। तो आज का हमारा टॉपिक्स है, जो आज का हमारा टॉपिक्स है वो मैं आपको बताऊँगा। वो हमारा डिफरेंस बिटवीन GMP कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। कभी भी आप देखोगे तो आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी। एक तो GMP कंप्लायंस, GMP कंप्लायंस की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कंप्लायंस। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास गुड मैन्युफैक्चरिंग कंप्लायंस क्या होता है कि जहाँ पर आप अपनी SOPs को फॉलो करोगे, अपनी वर्क इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, जो आपकी कोई भी कंट्रोल प्लान्स है उन्हें आप फॉलो करोगे, या उसके अलावा जो आपके ISO स्टैंडर्ड्स है वो भी सारे इसी के बीच GMP कंप्लायंस के बीच में आते हैं, जिसमें आप सारे अपनी वर्क इंस्ट्रक्शंस SOP हर चीज़ को यूज़ करके आप एक एक्सट्रीम सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करते हो। तो जो उसे हम सबको लेंगे GMP कंप्लायंस में। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में क्या होता है, जो हर कंपनी में यूज़ होगा बट वो होगा एज ए डॉक्यूमेंटेड। जैसे आपको मैं बोलूँगा जैसे पैन कार्ड हो गया या फिर आपको मैं बताऊँगा GST हो गया, कंपनी के लाइसेंस हो गए, इसके अलावा जो भी कंपनी की रजिस्ट्रेशंस होगी तो वो भी इसी के बीच में आएगी। या फिर आपको मैं बात करूं अलग से, जो आपको ओवरऑल कनेक्शंस लेने के लिए जो भी आपको अप्रूवल्स लगती है कंप्लीटली, जो हर कंपनी में यूज़ होगी। सो वो चाहे वो GST नंबर्स हो आपका या फिर इसके रिलेटेड जो भी होगा, पैन कार्ड मैंने आपको जो भी बताया वो कम्प्लीटली आपका आएगा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में। और इसमें वही है जो मैकेनिकल की इंडस्ट्रीज में भी, IT की इंडस्ट्रीज में भी, सिविल की इंडस्ट्रीज में भी, हॉस्पिटल्स में भी, जो हर जगह यूज़ होंगे वो आएंगे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में। रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या होते हैं कि जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज में यूज़ होंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप केमिकल इंडस्ट्रीज में वर्किंग कर रही हो तो वहां पर आपको एनवायरनमेंट का चाहिए, केमिकल हजार्डिस का चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आप बात करते हो अपनी सिविल में, कंस्ट्रक्शन में बात करते हो तो उनके सेफ्टी के नॉर्म्स होंगे बहुत ज़्यादा, कैसे उन्हें वर्किंग करनी है, कौन कौन से उनको अप्रूवल्स लेनी है। जैसे आप ITs में हो तो डाटा के लिए जो भी उनके स्टैंडर्ड्स होंगे वो उसे यूज़ करने पड़ेंगे। या फिर मैं आपको बताता हूँ जो फार्मा की इंडस्ट्रीज होती हैं तो वहाँ पर ड्रग्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स होंगी तो वो उन्हें स्पेसिफिक लेनी पड़ेंगी। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस में वही है जो स्पेसिफिक एक कंपनी को उसके प्रोडक्ट के, जो भी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगी उसके रिलेटेड जो भी आपके पास जो भी आपको अप्रूवल्स लेनी है, चाहे वो रिलेटेड अथॉरिटी से हो या गवर्नमेंट से हो, तो वो सारी आपकी उसके बीच में ही आएंगी। तो मैंने तीनों आपको कम्प्लीटली बता दिया। फिर से एक बार ओवरव्यू देता हूँ। GMP कंप्लायंस है जिसमें चाहे आपके
सब कस्टमर की तरफ से कोई भी रिक्वायरमेंट्स है, कोई भी स्टैंडर्ड्स है, वो आपको फॉलो करना है। आईएसओ स्टैंडर्ड्स, आपको कंपनी की एसओपीज, वर्क इंस्ट्रक्शंस, कंपनी के नॉर्म्स जो भी होती हैं सिर्फ काम करने के लिए, वो कंप्लीटली जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेड होती हैं कंपनी में वर्किंग के, वो कंप्लीटली आएंगे जीएमपी कंप्लायंस में। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जो मैंने आपको बताया था रेगुलेटरी कंप्लायंस। रेगुलेटरी कंप्लायंस में क्या होगा आपके पास, इसमें स्पेसिफिक इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी आपका होगा वो आपका इसके बीच में आएगा। जो भी उसके रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, अप्रूवल्स होंगी, वो सिर्फ वही आपको लेनी है रेगुलेटरी कंप्लायंस में कि रेगुलेटरी। और उसके बाद स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में आपका आएगा जो हर कंपनी में यूज होता है, जैसे जीएसटी हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद आपका कंपनी का लाइसेंस हो गया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स हो गया। या उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा जो भी कंपनीज के जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कोई भी जो भी XYZ ऐसे हैं, वो कंप्लीटली आपके आएंगे स्टैट्यूटरी में। तो तीनों मैं आपको बता दिया कंप्लीटली। अगर आपको कहीं भी किसी भी कंटेंट्स में, किसी भी मेरे वर्ड्स में कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं जल्दी से जल्दी आपके सारे इश्यूज का रिसोल्यूशंस करूंगा, रिजॉल्व करके आपको जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो आपके लिए क्रिएट करके आपको मैं शेयर कर दूंगा।